तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज की ये जो वीडियो है ये पार्ट फर्स्ट है। किसका पार्ट फर्स्ट है? हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड के इंग्लिश के पूरे बुक को अच्छे से रीड करेंगे। आज की जो ये वीडियो है ये स्पेशली प्रोज का है। प्रोज के लेसन फर्स्ट ए लेटर टू गॉड को हम लोग आज से पढ़ना शुरू करेंगे और आज से ही हम लोग एक एक करके हर एक क्लास के लेक्चर को अच्छे से समझेंगे। तो आज ये पार्ट फर्स्ट है, ए लेटर टू गॉड जो है इसको हम दो पार्ट में खत्म करने वाले हैं। आज पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे और इसके बाद अगला जो वीडियो होगा वो पार्ट सेकंड का होगा। पार्ट फर्स्ट में हम चैप्टर के आधे हिंदी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे और पार्ट सेकंड में उसके आगे के हिंदी एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए, आप मुझे जानते होंगे, मैं हूं सत्यम सर जो आपको इंग्लिश और मैथ बेसिक से एकदम पढ़ाऊंगा। इसके अलावा अदर टीचर जो हमारे हैं वो आपको अदर सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। हिंदी एक्सप्लेनेशन को हम लोग पढ़ेंगे, ए लेटर टू गॉड। अच्छा, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको इस स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। इसमें एक किसान के बारे में बात की गई है जिसका नाम लेंचो है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें कैरेक्टर है वो है लेंचो। लेंचो के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि कभी कभी एग्जाम में लेंचो के चरित्र चित्रण लिखने को आता है। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ना शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। देखिए, द हाउस मतलब यहाँ पर लेंचो के घर की बात हो रही है। तो लेंचो का जो घर था वो केवल अकेला था उस इंटायर वैली में। वो जो घाटी थी जिसमें उसका घर था वो पूरी घाटी में अकेले ही उसका घर था। जो सेट ऑन, जो कहाँ स्थित था? क्रेस्ट ऑफ ए हिल, जो एक निचली हिल के क्रेस्ट पर स्थित था। मतलब एक निचली पहाड़ी थी। हिल का मतलब क्या होगा यहाँ पर? पहाड़ी। निचली पहाड़ी के एकदम क्रेस्ट में, मतलब एकदम ऊंचाई पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, अब जहां पर उसका घर था उस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी देख सकता था। सी का मतलब क्या होता है? देखना। द रिवर, नदियों को, एंड द फील्ड, और मैदान को, ऑफ राइप कॉर्न, उस पके हुए अनाज की। ठीक है, तो जहां पर उनका घर था वहां से कोई भी देख सकता था नदियों को और उस खेत को जहां पर वो राइप कॉर्न थे, जो डॉटेड विथ फ्लावर्स, जिस पर फ्लावर्स लदे हुए थे। डॉटेड का मतलब होता है लदा होना। ठीक है, फ्लावर्स जिस पर लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, और वो हमेशा प्रॉमिस करते थे, वादा करते थे, ए गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। ओके, आगे देखते हैं। द ओनली थिंग, मतलब केवल वह चीज, द अर्थ नीडेड, जिसे पृथ्वी को आवश्यकता थी। नीडेड का मतलब क्या होगा? आवश्यकता। वॉज ए डाउनपोर, एक बरसात की, और एटलीस्ट ए सावर, या फिर एक बौछार की। ठीक है, डाउनपोर का मतलब होगा बारिश और सावर का मतलब बौछार। ठीक है, थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब भाई सुबह सुबह लेंचो देखो क्या किया। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को। सुबह सुबह लेंचो जो अपने खेत को जानता था इंटीमेटली। इंटीमेटली का मतलब होता है नज़दीक से, बहुत अच्छे से। तो जो लेंचो था वो सुबह में खेत में आया, जो अपने खेत को बहुत ही अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। इल्स बट सी द स्काई, केवल उसने स्काई मतलब आकाश को देखा। टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, किसकी तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, मतलब उत्तर पूर्व की तरफ। यहाँ से ना ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछता है कि जो लेंचो था उसने कहाँ से प्रेडिक्शन किया था कि बारिश आएगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है द नॉर्थ ईस्ट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। अब ये कह रहे हैं कि नाउ, अब वी आर रियली गोइंग, अब हम जा रहे हैं, क्या? गेट, पाना, अब हम पाने जा रहे हैं, सम वाटर, कुछ पानी, वोमेन, महिला। अब वो महिला से कहते हैं कि अब हमें कुछ पानी मिलेगा। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग, वह महिला, हु वॉज प्रिपेयरिंग, जो तैयार कर रही थी। प्रिपेयरिंग का मतलब क्या होता है? तैयार करना। जो तैयार करती, सफर, सफर का मतलब होता है रात का भोजन। ओके, अच्छा, डिनर भी बोलते हैं, डिनर वर्ब होता है। रात का भोजन जब आप करते हो उसको डिनर बोलते हैं, और सफर जो वर्ड है ये उस भोजन की बात हो रही है। ठीक ना, तो वह महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, वह उत्तर देती है या फिर वह कहती है, यस, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो। विलिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ड है विलिंग। विलिंग का मतलब होता है इच्छा। ठीक है, अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज, अब जो बड़े लड़के थे, ओल्डर किसके लिए यूज होता है? बड़े लड़के, बड़े लड़कों के लिए। तो जो बड़े लड़के थे वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे। इन द फील्ड, कहाँ पर? फील्ड में। तो बड़े लड़के फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, और जबकि जो स्मॉलर वन थे, मतलब जो छोटे बच्चे थे,
वर प्लेइंग, वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग कर रहे थे, मतलब खेल रहे थे। कहाँ पर, नियर द हाउस, घर के बगल में। बड़े बच्चे क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे, और छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, वो प्ले कर रहे थे। कहाँ, नियर द हाउस, हाउस के बगल में। अंटिल द वोमेन कॉल्ड टू देम ऑल, जब तक कि द वोमेन, वो जो वोमेन सफ़र तैयार कर रही थी, उसने इन्हें बुलाया नहीं। कॉल्ड का मतलब क्या होता है, बुलाना। कम फॉर डिनर, अब देखिए यहाँ पर डिनर आया ना, अब वो महिला कह रही कम फॉर डिनर, रात के भोजन के लिए आओ, या फिर भोजन करने के लिए आओ। चलिए अगला स्लाइड देखते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, अब भाई किसके दौरान, जब वो भोजन कर रहे थे उसके दौरान, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, मतलब भविष्यवाणी की थी। प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी करना। जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बूंदें, बिगेन टू फॉल, वो गिरना शुरू हो गया। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट, अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होगा, उत्तर पूर्व की तरफ से, उत्तर पूर्व की तरफ से, ह्यूज माउंटेन्स, बड़े पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों के, उत्तर पूर्व की तरफ से बादलों के बड़े बड़े जो पर्वत थे, कुड बी सीन, वो दिखाई दे सकते थे, अप्रोचिंग, आते हुए। अप्रोचिंग का मतलब होता है आना, ठीक है। जैसे आप रेलवे स्टेशन पर गाड़ी का इंतजार करते हैं, तो वो अप्रोच होता है, मतलब वो आता है, तो वही चीज़ कह रहे हैं। अगर आप अभी बादलों में देखें, तो बादलों में आपको जिस साइड से देखेंगे, बारिश के मौसम में बादल आते हुए दिखाई देते होंगे, तो वहाँ पर आप अप्रोचिंग का यूज़ करेंगे, राइट। तो वही कह रहे हैं कि ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के जो ह्यूज माउंटेन्स थे, वो अप्रोचिंग हो रहे थे, किस साइड से, नॉर्थ ईस्ट के साइड से। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। द एयर वॉज फ्रेश, अब जो एयर था, उस समय जो एयर चल रही थी, वो बहुत फ्रेश थी, एंड स्वीट, और बहुत स्वीट था, मतलब बहुत ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, अब जो वो आदमी था, यहाँ पर किस आदमी की बात हो रही है, लेंचो की बात हो रही है। लेंचो वेंट आउट, लेंचो बाहर जाता है। नो अदर रीजन, किसी और कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि वह अपने बॉडी पर जो रेन हो रहा था, जो बारिश हो रही थी, उसके प्लेजर को फील करने के लिए, महसूस करने के लिए वो घर से बाहर गया, ठीक है ना। अच्छा, प्लेजर का मतलब क्या होता है, प्लेजर का मतलब होता है प्रसन्नता, खुशी, और फीलिंग का मतलब क्या होता है, महसूस करना। चलिए आगे देखते हैं। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वो वापस आया, ही एक्सक्लेम, तो वह आश्चर्य से बोला, आश्चर्य से क्या बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, मतलब ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। अभी तक लेंचो क्या उम्मीद कर रहा था, जब घर में था, वो सोच रहा था कि भाई बारिश होना शुरू हो गया, लेकिन अब वो जब बाहर निकला, तो उसने देखा कि वो बारिश की बूंदें नहीं थी, वो क्या थी, वो कॉइन्स थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रेन ड्रॉप्स का कंपेरिजन किससे किया गया, तो आप हमेशा बताएंगे कॉइन से किया गया। द बिग ड्रॉप्स, अब जो रेन हो रहा था, जो बारिश हो रही थी, उसमें बड़ी बूंदें थी और छोटी बूंदें थी। तो जो बिग ड्रॉप्स थी, बड़ी बड़ी बूंदें थी, आर 10 सेंट्स पीसेस, वो 10 सेंट की तरह थे। एंड द लिटिल वंस, और जो छोटी बूंदें थी बारिश की, वो 5 पीसेस, मतलब 5 सेंट के बराबर थी, ठीक है। आगे देखते हैं। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब जब वो ओलो को गिरते हुए देखा, तो उसने संतुष्टि भरे अंदाज से उसने ये बोला कि ही रिगार्डेड, उसने ये कहा कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, वह अपने जो राइप कॉर्न का फील्ड था, जिसमें फ्लावर्स लदे हुए थे, उसकी तरफ वो रिगार्डेड करते, मतलब उसकी तरफ वो देखते हुए, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो बारिश के आवरण से ढक गए थे, ठीक है ना। देखो, कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड, वो क्या हो गए थे, ड्रैप्ड हो गए थे, ढक गए थे। बट सडनली, लेकिन अचानक ही क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होगा, तेज, और विंड का मतलब हवा, तो एक तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गया। अभी तो भाई ओले गिर रहे थे, अब हवा भी बहना शुरू हो गया। एंड अलोंग विद द रेन, और रेन के साथ साथ, रेन के साथ साथ क्या हुआ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े, वेरी लार्ज, बड़े बड़े हेल स्टोन्स जो थे, वो भी गिरना शुरू हो गया। अब ओले भी गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अब जो ट्रूली डिड रिजेंबल, ये किसकी तरह प्रतीत हो रहे थे,
अब जो ओले गिर रहे हैं ये प्रतीत हो रहे थे न्यू सिल्वर क्वाइन की तरह। अब यहाँ पर दो चीज़ आता है। सबसे पहली चीज़, अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बारिश की बूंदों का कंपैरिजन किससे किया गया है, तब आप बोलेंगे कि भाई क्वाइन से किया गया है, राइट। लेकिन अगर आपसे बोला गया कि जो हेल स्टोन्स फॉल हो रहे थे, मतलब जो हेल स्टोन्स गिर रहे थे, वो किसकी तरह थे, तो वो सिल्वर क्वाइन की तरह थे। इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिल्वर क्वाइन की तरह कौन दिख रहा था, हेल स्टोन्स, और जो बारिश की बूंदें गिर रही थी वो किसकी तरह दिख रहे थे, वो क्वाइंस की तरह दिख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप ध्यान से पढ़िएगा। द बॉयज, अब जो लड़के हैं वो एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, वो बारिश में खुद को दौड़ा रहे थे या फिर बारिश में खुद को एक्सपोज कर रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स, और वो बाहर दौड़े क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठा करने के, इनको फ्रोजन पियर्स, जो वो मोतियाँ थी, जो चमकते हुए मोतियाँ थी, उनको कलेक्ट करने के लिए जो बॉयज़ थे वो बाहर की तरफ दौड़े। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी वर्ड्स में डाउट होता है या फिर किसी भी लाइन में आपको डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट में आप जरूर पूछिएगा, हम और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। चलिए आज का ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, तो ये भी देख लेते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब जो लेंचो है वो जब देखा कि भाई बारिश भी हो रहा था, बारिश के साथ साथ स्ट्रॉन्ग विंड भी आया, इसके बाद हेलस्टोन्स भी गिरने लगे, तब वो ये कह रहा है कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है। एक्सक्लेम द मैन, वो जो आदमी है, जो लेंचो है, वो एक्सक्लेम करता है कि भाई अब बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, अब वो ये एक उम्मीद कर रहा है, भाई किसान जो होता है वो एक उम्मीद कर रहा है कि ये बहुत जल्द ही गुजर जाएगा, ठीक है ना। पासिस का मतलब क्या होता है, गुजरना, राइट। तो इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। देखो यहाँ पर क्या करें, इट डिड नॉट पास, डिड नॉट पास, ये नहीं गुजरा क्विकली, जल्दी, लेकिन ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, मतलब घंटों तक, घंटों तक। द हेल रेन ऑन द हाउस, जो हेल था वो बरसता रहा, कहाँ पर, हाउस पर, मतलब घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड, मतलब पहाड़ों के एरिए में। द कॉर्नफील्ड, और कॉर्नफील्ड पर, मतलब जो उसका अनाज था उसके फील्ड में भी बरसता रहा। ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में जो हेल था वो बरसता रहा। आगे देखिए, द फील्ड वॉज वाइट, अब जो फील्ड था वो पूरा वाइट हो चुका था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जो फील्ड था, हेल स्टोन्स इतना गिरा कि वो जो फील्ड था पूरा वाइट हो गया। एज इट इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि वो जो पूरा फील्ड है वो सॉल्ट से कवर्ड हो गया है। सॉल्ट मतलब नमक से कवर्ड हो गया, नमक से ढक गया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर कोई भी लीफ नहीं बचा। इतने ओले बरसे कि भाई जो ट्रीज वहाँ के थे ना, उस पर जो पत्तियाँ थी, लीफ थे, वो भी नहीं बचे, वो भी नष्ट हो गए। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब फिनिश हो गया। तो अब यहाँ से आप एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंचो के जो फील्ड थे वहाँ पर जो कॉर्न उगे हुए थे वो कैसे डिस्ट्रॉय हुए, तो आप ये बता सकते हैं कि भाई जो लेंचो था वो सोच रहा था कि बारिश हो, और अचानक से नॉर्थ ईस्ट से बारिश होना शुरू भी हो गया। लेकिन बारिश होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग विंड जो था वो भी बरसने लगा, वो भी बहने लगा। उसके साथ साथ हेल स्टोन्स भी क्या थे, गिरने लगे, जिसके कारण से उसके पूरे जो कॉर्न फील्ड थे वो डिस्ट्रॉय हो गए। आप ये लिख सकते हो, द फ्लावर्स वर गॉन, अब जो फूल थे जो ये प्रॉमिस कर रहे थे कि बहुत अच्छे हार्वेस्ट देंगे, बहुत अच्छी फसल देंगे, वो भी क्या हो गए, वो भी गॉन, वो भी चले गए, मतलब वो भी नष्ट हो गए। फ्रॉम द प्लांट्स, उस प्लांट से। लेंचो सोल, अब जो लेंचो की आत्मा है वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, वो दुख से भर गई। भाई किसी का पूरा फील्ड नष्ट हो गया है, वो उम्मीद लगाया था कि हमारी फसल होगी, हम उसको बेचेंगे, उसको बेचकर कुछ पैसे पाएंगे जिससे हम अपने घर का खर्चा चलाएंगे। लेकिन जब वो पूरी तरह से नष्ट हो गया तो जो लेंचो की सोल थी, किसी भी किसान की आत्मा होगी, वो सैडनेस से भर जाएगी, मतलब उसमें दुख ही दुख होगा। When the storm had passed, अब जब वो स्टॉर्म जो था, वो जो आंधी थी वो गुजरी, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो जो बेचारा लेंचो किसान है वो अपने फील्ड के मिड में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और वो अपने पुत्रों से कहता है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि टिड्डियों का जो झुंड होता है, वुड हैव लेफ्ट, वो भी छोड़ जाता, मोर देन दिस, इससे ज़्यादा। मतलब जो हेल स्टोन्स गिरा है
इससे ज़्यादा अगर टिड्डियों का झुंड हमारे खेत में आता तो इससे ज़्यादा छोड़ जाता। क्यों? क्योंकि जो हेल स्टोन था वो पूरे को नष्ट कर दिया, लेकिन जो टिड्डियाँ होती हैं, जो लोकस्ट थे, वो क्या पता कुछ छोड़ कर जाते। तो वो ये सोच रहा है, अपने बच्चों से कह रहा है द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। अब जो हेल है उसने हम कुछ नहीं छोड़ा, सारे खेत को नष्ट कर दिया है। आगे देखिए, दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। अब वो कह रहा है कि इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं होगा, कोई भी फसल हमारे पास नहीं होगा। दैट नाइट वॉज ए सारोफुल वन। वो जो रात थी वो बहुत दुखद थी। सारोफुल का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। ऑल आवर वर्क, हमारे सभी काम, फॉर नथिंग, कुछ नहीं हुआ, मतलब हमारे काम का कोई परिणाम नहीं निकला। देयर्स नो वन, यहाँ कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सकता है। लेंचो अपने पुत्रों से कह रहा है कि देयर्स नो वन, यहाँ कोई नहीं है हु कैन हेल्प अस, जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब वो कह रहा है कि भाई इस साल वी विल गो हंग्री, हम भूखे रहेंगे, दिस ईयर, इस वर्ष। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन उन सभी के हृदय में या फिर उन सभी के दिल में, हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, जो इस एकांत घर में रहते थे। सोलिटरी का मतलब क्या होता है? एकांत, ओके। जो उस एकांत घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के मध्य में। लेकिन उस घाटी के मध्य में, उस सोलिटरी हाउस में जो लोग रहते थे, उनके दिल में एक उम्मीद थी। देयर वॉज ए सिंगल होप, एक उम्मीद थी। वह उम्मीद क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद की, ओके। तो अब ये हमारा आज का जो पूरा लेक्चर था यहीं तक था। अगली वीडियो में भगवान से हेल्प की जो इनके हृदय में उम्मीद है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको ये पूरा जो लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार अपने बुक को लेकर आप अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और जो भी आपको डाउट होता है वो आप हमसे कमेंट में पूछेंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हम और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकें। अगर कहीं गलती हुआ है, मतलब आपको कहीं नहीं समझ में आया, मैं कहीं जल्दी से पढ़ा दिया या फिर कहीं कुछ नहीं बताया, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो सब बताने का ट्राई करूँगा। तो ये पार्ट फर्स्ट हमने ख़त्म कर लिया है। पार्ट सेकंड जो है नेक्स्ट डे आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। आप रेडी रहिए। अगर पार्ट सेकंड देखना चाहते हैं तो ये जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, और हमारे साथ जुड़कर एक अच्छी तैयारी अपने आने वाले एग्जाम के लिए कीजिए। धन्यवाद।